चैनल पर लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की आग आज उत्तराखंड से अपनी दुनिया में फैल चुकी है और जिस प्रकार से लोगों में आक्रोश है वो देखते ही बनता है। कल हमने देखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की जा रही थी और सभी एक स्वर में यही कह रहे हैं कि उन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। और दोस्तों अब आगे जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया चलेगी ये देखने वाली बात होगी। और आज पहली हियरिंग है अंकिता भंडारी का मर्डर मामले में और मैं कोटद्वार के दीवानी न्यायालय परिसर कोटद्वार में हूँ और यहाँ पर आज तीनों आरोपियों को सुनने में ये आया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरा ये मामला चलेगा यहाँ पर। लेकिन लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं आज कोर्ट के आगे। और इस प्रकार का नज़ारा पहली बार देखा जा रहा है जिस प्रकार से अंकिता भंडारी की हत्या, जघन्य हत्या की गई है। कहीं ना कहीं एक दुख का विषय और पूरा उत्तराखंड आज का विषय है। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ आई है, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का हत्या की चल रहा है। आज पहले हियरिंग क्या मांगे आपने? हमारी मांग है कि औरत एक नहीं चाहिए तो ना जाना कितनी अंकिता बलि की भेज जाएगा। क्या लग रहा है आपको ये जो जांच चल रही है सही चल रही है? जांच सही नहीं चल रही है, जांच में बिल्कुल वो नहीं है। अगर जांच सही चलती नहीं है तो उन्होंने बुलडोजर क्यों फेंका, बुलडोजर क्यों चलाया उन्होंने तो सारे सबूत मिटा दिए ना, घोटाला कर दिया, सबूत मिटा दिए सारे। रेणु बिष्ट जी पे भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगी आप? एक महिला है, महिला का दर्द नहीं था, उसको मंत्री का दर्द था कि ना मंत्री का बेटा फांसी चढ़ जाएगा, मंत्री के साथ बैठकर चाय पी रही है वहाँ पे बुलडोजर चला दिया अपनी मर्जी से। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या चाहिए आपको दोषियों को? बोले मुझे पता है ना। अभी तक जो जांच चल रही है उससे क्या लग रहा है आपको? सही जांच हो रही है? जांच से नाखुश है। और वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ की विधायिका रेणु बिष्ट जी, उनकी भी संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है, क्या कहेंगे इसको सारे फोल्ड एक साथ रख दो। सारे सबूत मिटाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज मैं यहाँ पर कोटद्वार कोर्ट में हूँ और जिस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और पहली हियरिंग यहाँ पर है अंकिता भंडारी मर्डर केस की पहली हियरिंग हो रही है। और जिस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हियरिंग रहने वाली है और लगता यही है कि यहाँ से जो है याचिका खारिज कर दी हो जाएगी, उन दोषियों की याचिका खारिज हो जाएगी। लेकिन आगे जिस प्रकार से ये केस आगे चलेगा उस समय जो है पुलिस ने किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग केस बनाया होगा ये देखने वाली बात होगी। सबूतों के साथ अगर छेड़खानी न की जाए और साथ ही साथ जो गवाह हैं वो अपनी बातों से न मुकरे तो कहीं ना कहीं ये केस मजबूत होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता भारती है। आज आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि हमारे सुनने में आया है कि आज उनके यहाँ कोर्ट में पैरवी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि कोटद्वार का कोई भी वकील, पहले तो इस पौड़ी जिला का कोई भी वकील इस केस को ना लड़े, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड की बेटी नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बेटी है, पूरे संसार की बेटी है ये। क्योंकि आज जो अपनी हमें पता है ना कि माँ कैसे पढ़ाती है, बाप कैसे पढ़ाता है, और आज पढ़ लिख के उस बेटी ने एक रिजॉर्ट में नौकरी करी तो क्या करने के लिए करी? पैसा कमाने के लिए ना। अगर उस बेटी ने उनका कहना नहीं माना तो क्या उस बेटी को मार दिया जाएगा? आप ये बताएं ना, हमें न्याय चाहिए। हम ऐसे लोग हैं तो हम चाहते हैं कि फांसी भी बहुत कम सजा है, ऐसे लोगों को तो जनता के हवाले छोड़। सरकार ने SIT गठित कर दी है, क्या सरकार जो इस समय काम कर रही है कैसा लग रहा है? सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, धामी सरकार बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। जब से ये सरकार आई है, बोला ना हमारे माननीय मोदी जी ने बोला कि क्या बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी को पढ़ा के साथ साथ तो बचाने की तो कोई जरूरत ही नहीं कर रहे हैं। बेटी तो जैसी नौकरी पे जा रही तैसी उसकी हत्या की जा रही है। कभी कहीं पर ज्यादातर गरीबों की बेटी पकड़ी जा रही है। हमारा तो ये मानना है, अमीर की बेटी अगर किसी मंत्री का बेटा होता है या किसी भी क्या बोलते हैं किसी बेटी पढ़ाओ और फिर नोट पाओ, फिर उसके बाद उस बेटी से हाथ धो पाओ, यही काम है इनका, यही नारा है इनका। अच्छा, वो जो बेटी है, जो बच्ची है, वो बहन है, जो वो यमकेश्वर की है और आरोप यमकेश्वर की विधायिका पे भी लग रहे हैं, क्या कहना है इस पर? हम तो उस विधायक को बोलेंगे कि पहले अपने घर को देखती ना। अगर तेरे घर में ये होता क्या तो प्रूफ मिटाती रात के 3 बजे रात को? पहले सारे उसके खिलाफ ना, पहले उसके खिलाफ सारे प्रूफ हो जाते, सारे सबूत इकट्ठे हो जाते, सारे उसके कातिलों को सजा मिल जाती,
तब उसको वहाँ प्रूफ मिटाती, उसको वहाँ उसके बुलडोजर को आग लगाने की जरूरत क्या थी, उसके रिजॉर्ट को तोड़ने की जरूरत क्या थी। हमने थोड़ा ना बोला था कि रिजॉर्ट तोड़ो, तो किसी पुलिस वाले ने, किसी ने, प्रशासन ने दी थी। क्यों तोड़ा होगा, क्या कारण रहे? वो मिली हुई है, वो मिली हुई है। हम साफ बोलेंगे, उसका बाप बोला था, उसका बाप बोला था, हम सारी वीडियो उस दिन से लगातार देख रहे। उसका बाप बोला था, मैंने ये रेणु बिष्ट को फोन करा, उसने मेरा फोन काट दिया। विनोद आर्या जी जो उनके पिताजी तो कह रहे थे कि हम संभ्रांत व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार से। अच्छे परिवार से तो देख तो लिया सब कैसे परिवार से। ऐसा तो उसके बाप ने बोला था कि मेरा बेटा बेगुनाह है, अगर मेरा बेटा कातिल होगा तो हम अपने बेटे को फांसी देंगे। अब कहाँ मर गया वो बाप, अब कहाँ चला गया? उनको भी अंदर करना चाहिए, उसको भी अंदर करना चाहिए। और ऐसे नेताओं को तो जूते पहना के चौराहे पे घुमाना चाहिए। ऐसे नेताओं को तो चौराहे पे घुमाना चाहिए और काली पोतली चाहिए ऐसे नेताओं के। अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें और बड़े बड़े नाम शामिल है, शायद उनको बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सर जब मैं बोल रही हूँ जिसका कोई आगे न पीछे, तो उसको क्या दर्द होगा जनता का? मोदी साहब के कोई आगे पीछे बताइए, दर्द होगा? योगी का कोई आगे पीछे? अब जा रखा बुढ़ापा में अपनी बुआ को देखने के लिए, आज तक कहाँ गया था वो? हम तो सब बोलेंगे। लेकिन धामी जी के तो आगे पीछे है, धामी जी के है ना, धामी जी भी दबा हुआ है, धामी भी दबा हुआ है। अब दबा हुआ है क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है वो। अगर उसको शर्म होती तो अपनी उत्तराखंड की बेटी को उसी दिन न्याय दिला देता वो। अगर उसके आंखों में, उसके कानों में थोड़ा सा भी चूक आती तो उसी दिन उसको न्याय दिला देता। हमें पता है हम अपने घरों में कैसे रो रहे हैं, हमें पता है मेरी बेटी भी जवान है, हमें पता है कि हम अपने बच्चों को कैसे करके भेज रहे हैं वहाँ। हमें डर लग रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के भेज रहे, न जाने किसी दिन पर क्या होगा। आपको सोचना इस बात को। अगर क्या उसकी बेटी होगी, क्या वो मंत्री ऐसे बचाओ करता है? उसने जंगल में अपने बेटे के लिए रिजॉर्ट खोला था, इसी अयासी के लिए खोला था उसने वो रिजॉर्ट, इसी अयासी के लिए, ताकि मेरा बेटा ऐसी अयासी करे, मेरा जीवन वाला केस था। अगर इस केस में उन लोगों को फांसी हो जाती तो शायद ये काम नहीं। क्या नाम भाई साहब आपका? कहाँ से हैं? आज अंकिता भंडारी के बारे में सुना आपने? हाँ सुना। क्या सजा होनी चाहिए उनको? फांसी होनी चाहिए। लग रहा है सरकार अपना अच्छा काम कर रही है, सरकार नहीं कर रही है। वहाँ की जो विधायिका रेणु बिष्ट पे भी आरोप लग रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हो आप? वो नहीं कर रही है। जो बुलडोजर रात को 3 बजे उन्होंने चलवाया वो सही था क्या? फांसी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आज पहली हियरिंग है अंकिता भंडारी मर्डर केस की। आज पहली हियरिंग है और मैं कोर्ट में हूँ, कोटद्वार कोर्ट में हूँ, और किस प्रकार से ये पूरा मामला आगे रहने वाला है। और जिस प्रकार से दोस्तों मैंने कहा है कि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा उस समय बहुत सारे साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी। आइए और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, बात करते हैं हमारे साथ। चाहे पौड़ी जाना पड़े हम पौड़ी भी जाएंगे, पौड़ी जाना पड़े। सीमा बीस जी, आज पहली हियरिंग है अंकिता भट्ट मर्डर केस की, क्या यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती, जो भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं उन्हें अरेस्ट करो। सबसे पहले रेणु, क्योंकि उसने सारे सबूत मिटाए हैं। क्यों उसने बुलडोजर चला दिए मकान में, क्यों उसने आग लगाई सिर्फ और सिर्फ उसी के कमरे पर? क्यों उसकी माँ बहन नहीं थी? वो भी यमकेश्वर ब्लॉक की विधायक है। तो क्या मंशा रही होगी? क्या इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है? इसका मतलब ये है कि वो मिली हुई है उससे, और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल होंगे को बचाने का। जब अगर वो वहाँ धंधा करता है, ऐसा काम करता है, तो वो कस्टमर लाती होगी या कोई भी लाती होगी, तो पहले उन्हें पकड़ो। यह है कि वो गढ़वाल की लड़की है, चाहे वो कहीं की भी है तो बेटी है, हमारी बहन है, हम जात पात और हम पार्टी में नहीं जाएंगे। चाहे वो कांग्रेस का भी करेगा कल तो हम उसके भी हाथ पैर तोड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। हम किसी भी उसमें नहीं है पार्टी में। जब हम झंडा पकड़ा था हमने, तो हम डंडा भी पकड़ेंगे। हमने पकड़ा है झंडा, हम मना नहीं कर रहे, हम सब पार्टी का पकड़ते हैं, बस हम अब डंडा पकड़ेंगे। अगर ये लोग नहीं कर सकते तो हमारे हवाले छोड़ दो, या फिर हमारे हवाले नहीं कर रहे दीदी ऐसे करो, एक अंग काट दो और उसे चाहे तुम जेल में रखो, चाहे उसे तुम कुछ भी करो। तो देखिए किस प्रकार से महिलाएं आक्रोशित हैं, और आज जो पहली हियरिंग कोटद्वार कोर्ट में है, और जिस प्रकार से वकीलों के द्वारा बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरी हियरिंग रहने वाली है। और मुझे ये भी बताया कि यहाँ पर जो उनकी जो याचिका है वो खारिज होगी, लेकिन जैसे ही मामला ऊपर जाएगा तब साक्ष्यों की जरूरत होगी, पुलिस ने किस प्रकार से केस को बनाया होगा, गवाह आगे न मुकरे, ये सब चीज़ों की जरूरत होगी। और आक्रोश लगातार ये भी देखने वाली बात है। मैम है मेरे साथ, रंजना रावत जी है, जो कि सदा सामाजिक मुद्दों पर आपकी भी आप लगातार अग्रसर रहती हैं। मैम, ये आज पूरा जो हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या आपकी मांग है, किस प्रकार से सरकार इस केस को हैंडल कर रही है, क्या कुछ कहना है सर? बहुत दिल दुखी है मेरा, क्योंकि हमारे
छोटी सी शहर, छोटे से गांव से यमकेश्वर के, वो एक अपने सपने को लेकर यहाँ पहुँची थी ऋषिकेश में। वहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट वहाँ काम किया उन्होंने, और उस दरिंदे पुलकित आर्य व उसके साथियों ने उसकी निर्मम हत्या करी, उसके साथ शोषण करके उसकी हत्या करी। कुछ सुनने में ये भी आया कि कुछ VIP गेस्ट आ रहे थे वहाँ पे, और इस तरीके से VIP ट्रीटमेंट देना था ये वो। और बच्ची ने जब मना किया इन सब चीज़ों के लिए, तब जाके उसकी निर्मम हत्या की गई। मैं आज सुना गया मेरे छोटे भाइयों यूथ कांग्रेस के भाइयों द्वारा कि यहाँ पे उसकी आज हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग है। तो हम लोग सभी महिलाएं बिना किसी पार्टीवाद को लेते हुए सभी मातृशक्ति यहाँ पे इकट्ठी हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दरिंदा पुलकित आर्य यहाँ पहुँचने वाला है। और मातृशक्ति में आक्रोश था कि अगर हमारे हाथ लग गया तो आज हम उसको सरेआम उसका कत्ल करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी सुनने में आया, मैं खुद गई हूँ मातृशक्ति गेट के सामने से, नहीं हट रही थी कोर्ट के गेट के सामने से, तो मैं और मेरी साथी को मुझे मंजूरी दी गई अंदर जाने की, और हम लोग देख कर आए कि वहाँ पे नहीं है। शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थ्रू। क्या लगता है उत्तराखंड की सरकार जो इस पर जाँच सही से कर रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि आज 70 विधायकों में से किस विधायक की आपने कोई भी बाइट सुनी होगी अंकिता भंडारी के सिलसिले में। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और कल उन्होंने अंकिता के हित के लिए उन्होंने वहाँ पे पूरी एक मुहिम छेड़ी कि अंकिता के हत्यारों को वहाँ पे फांसी की सज़ा दी जाए। और जो व्यक्ति पूरी भारत जोड़ो यात्रा में लगा हुआ है, पूरे भारतवर्ष में, जो भी वहाँ पे अंकिता के न्याय के लिए खड़ा हुआ है, तो यहाँ के कोटद्वार के विधायक 70 विधायक कहाँ हैं आज पूछना चाहती हूँ। रेणु बिस्सी से पूछना चाहती हूँ कि आपने रातों रात कैसे वहाँ पे बुलडोजर चलाया। वहाँ की जिला पंचायत सदस्य से पूछना चाहती हूँ मैं कि आप लोग, आज पुष्कर सिंह धामी जी मना कर रहे हैं कि हमने आदेश नहीं दिया, रेणु बिस्सी मना कर रही है हमने आदेश नहीं दिया। उनका तो एक वीडियो उन्होंने खुद वायरल किया है, खुद ही वो बता रही है कि सब मना करे। जिला पंचायत सदस्य बोल रही मैंने बुलडोजर नहीं भेजा, तो भेजा किसने बुलडोजर भेजा? मैं पूछना चाहती हूँ उत्तराखंड सरकार से, भाजपा सरकार से और मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से, और पुष्कर सिंह धामी जी से, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से, कि अगर आप चाहते हो कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दें, तो आप एक अलग जगा सकते हैं यहाँ से। आप एक उचित उस पुलकित भंडारी को फांसी की सज़ा मुकर्रर कीजिए। अगर आपने फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी उसके लिए, तो एक बहुत बड़ा मैसेज उत्तराखंड देवभूमि से जाएगा, पूरे भारतवर्ष में जाएगा, और किसी की हिम्मत नहीं होगी इस प्रकार के कुकृत्य करने की आने वाले समय पे। हमारी बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ, सजग रहिए, सचेत रहिए, और अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन के रहिए। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी, जिस भी देश के किसी भी कोने में, विदेश में काम कर रहे हो, आप बिल्कुल बेझिझक होकर काम कीजिए, स्ट्रांगली काम कीजिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आज पहली हियरिंग थी, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई थी, और सभी का एक मत में, एक स्वर में यही कहना था कि उन दरिंदों को फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट की कार्रवाई जैसे आगे बढ़ेगी, और मैंने आपको बार बार यही कहा है कि यहाँ से याचिका खारिज होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, उस समय हमें पुलिस ने किस प्रकार से इस केस को मजबूत बनाया होगा, और जो गवाह जो देने वाले हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार लोग आगे आ रहे हैं। कल एक मैनेजर, जो पूर्व मैनेजर थी, जो हस्बैंड और वाइफ थे, उन्होंने भी कहा था वहाँ पर ड्रग्स चलती थी, मारा पीटी वहाँ पर करते थे लोगों के साथ। इस प्रकार की जो गवाही वो अभी दे रहे हैं, वो लास्ट तक यहाँ पर रहने वाली चाहिए थी, तभी जाके इन दोषियों को फांसी भी मिल सकती है, या उनको और बड़ी सज़ा उनको मिल सकती है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।